कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आवाज आ रही है सबको? तो आज की हेडिंग बनाइए आज की क्लास की, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हाँ, तो बेहतर हमने पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चाहिए, तो वही दो कॉम्बिनेशन होंगे। तो पहली हेडिंग बनाए सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली हेडिंग इसके अंदर बनाइए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल तो मेन हेडिंग हो गई, इसके अंदर पहली हेडिंग लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन। आवाज आ रही है? चैट तो नहीं आ रही। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख दो। जानते तो सभी हैं, ऐसे जुड़ाओ एक प्लस माइनस ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लिखना when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, comma। एक बच्चे भी आइए, वेरी गुड। यस, जो बच्चे अभी आए बेटा वो भी हेडिंग बनाइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेडिंग बना लेना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वापिस से लाइन रिपीट कर रहा हूं, when the negative terminal of one cell, ये बोर्ड पे दिख भी रहा है, when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, comma the cell are said to be connected in series। लाइन चेंज, एक बच्चा भी आया है। लाइन चेंज, suppose two cells of EMF E1 and E2, EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2, small लेना, and internal resistance R1 and R2 are connected in series, लिख दिया, are connected in series with an external resistance R, कैपिटल लेना, with an external resistance R। यस, अब बोर्ड पे देखना एक सेकंड बस, छोटा सा डेरिवेशन है तो बहुत सिंपल। केवीएल सीख जाओगे तो वैसे ही निकाल दोगे, लेकिन अभी हमने केवीएल तो सीखा नहीं है। तो अभी हमारे पास ये दो सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास कनेक्टेड है सीरीज में, प्लस माइनस E1 ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस माइनस E2 ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये R।
क्लियर है? तो कोई ना कोई करंट फ्लो होगी। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, बस एक छोटा सा डेरिवेशन बनाने के लिए देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ बी, ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ सी। ठीक है, ये ए सी पॉइंट ही ये होंगे। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको जोड़ना कुछ भी नहीं है, बस खाली डायग्राम है। यस, तो बस ये आपके सामने कनेक्शन है। तो देखो बेटा, सिंपल बी ए सी इक्वल टू लिख सकता हूँ बी ए बी प्लस बी बी सी, लिख सकता हूँ, दिख जाए बी ए सी, यही है दो पॉइंट, ए सी इक्वल टू बी ए बी प्लस बी बी सी। क्लियर है? हेयर देखो बी ए सी तो समझ में आ जाए, आई आर ओम्स के लॉ। ठीक है, और वी ए बी कल ही पढ़ा था एक रिलेशन, ई माइनस आई आर इक्वल टू बी। तो देखना समझ पाए तो E1 माइनस आई आर वन और बी बी सी E2 माइनस आई आर टू। नीचे हो गया, ज्यादा नीचे हो गया, ये दो तो दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं बी बी सी इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू। क्लियर हो गया? बस आई आर इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन E2 माइनस आई आर टू। आई एक तरफ कर लें, ई एक तरफ रख लें, तो देखो तो कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला आ गया, E1 प्लस में E2 अपॉन में R प्लस R1 R2। शायद कल परसों भी पढ़ाया था, टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ दिख गया अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? ठीक है, बस ये नोट कर दो फटाफट। डायग्राम बना देना बेटा, डायग्राम ये है सिंपल सा, और नीचे की लाइन नोट कर देना अपना, आप अंडरस्टूड है क्या क्या कर रहे हैं। यहां से लिख देना, यहां से ये लाइन, फिर ये लाइन। कंडीशन बता देना ना, मेरे को फोर्स होता है, तो उसमें अगर जीरो होता है तो फिर हम टोटल का हीट लिखते हैं, लेकिन इसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसमें नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनको इक्वल मान लेते हैं। तो कंडीशंस कैसे चलता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, किसी पॉइंट पर जीरो है और दो चार्ज अवेलेबल है, तो समझ लेना कि दोनों की वजह से बन रहा है, वो इक्वल बन रहा है, तो आप बोलते हैं तो आप E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। अब यदि फोर्स की बात आए तो फोर्स में यदि है कि बीच में चार्ज रखा है, तो बताओ कहाँ प्लेस करें, कहाँ प्लेस करें? ठीक है, तो जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो बेटा एक तो रेफरेंस ले लेना, उसकी वजह से उस पर प्लस लेते चलना और उसकी वजह से प्लस लेना, तो F1 प्लस F2 बराबर है। यस, नोट हो गया ये सर
हाँ बोलो बेटा। क्या बोलते हैं 45 वाला नहीं माइनर है तो ये ना अगर आपके x हो तो x माइनस हो। वो तो ऐसे कर रखा है उसने बेटा, वो तो एक बार तो उसने यहाँ से ले रखी वैल्यू एक, और एक बार उसने आउटसाइड ले रखी। हाँ वो दोनों कर सकते हैं। नहीं, आपको एक ही आंसर करना है, दो नहीं करने। एग्जाम में आएगा तो आपको एक ही आंसर करना है, ठीक है। और वो आप डायग्राम बनाकर उसे बता देंगे कि मैंने यहाँ से एक्स अज्यूम किया है। अलग आ जाएंगे, चार आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल कोई नहीं है। आपका सब चारों आंसर सही माने जाएंगे, क्योंकि वो आपने एक्स कहाँ से माना है वो डिपेंड करता है। हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो कहीं भी रखवा देगा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हटा दूं क्या ये? यस तो बेटा ये यहाँ तक लिख दिया, तो इसके नीचे एक लाइन लिखना। कुछ चैट आई है कि आवाज जा रही है कि नहीं? तो सर इस सर्किट का फायदा क्या है? क्या बेटा? सर इस सर्किट का फायदा क्या है? इस सर्किट का फायदा कुछ भी नहीं है, बस हाँ वोल्टेज बढ़ गई और कुछ भी नहीं है। दो सेल सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है, वोल्टेज बढ़ चुकी है E1 + E2, तो करंट भी अच्छी प्राप्त हो जाएगी, बस इतना सा फायदा है, और कोई फायदा नहीं है बेटा। हाँ और अपन सेल को सीरीज में कनेक्ट कहाँ करते हैं, ये आपने घर में इन्वर्टर में दो बैटरी लगा रखी हो शायद, तो देख सकती हैं आप, उसमें इसी प्रकार से जोड़ा हुआ है। दो बैटरी होंगी तो प्लस माइनस देख सकती हैं आप, नहीं तो सिंगल बैटरी है तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बेटा वोल्टेज लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं हम कॉम्बिनेशन सेल्स का। यस ये साफ साफ दिख रहा है ना, बढ़ गया E1 + E2, तो यहीं पर लिख दिया हो तो इससे आगे बस लिखना इफ E equivalent and R equivalent are EMF and resistance internal तो ये तो बेटा जो वोल्टेज इसमें खर्च हो रही है, मतलब I × R, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बनाया मैंने ये, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट, ठीक है। मैं लिखना तो पूरा सेंटेंस आ रहा था, इफ E equivalent and R equivalent are equivalent EMF and equivalent internal resistance, तो मैंने यहाँ पे EQ लगा दिया, समझ जाना, ठीक है। ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, I = देखो E equivalent अपॉन में R + R equivalent, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डाल रहा हूं, और तो शायद समझ जाए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये लिखा हुआ है, देखो दिख जाएगा अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या मैं लिख दूं, E equivalent = E1 + E2 और R equivalent = R1 + में R। यस ये बेटा नोट कर देना आगे का, हाँ वही बात है। बट वो जब वो पूछता है ना बोर्ड में, तो वो पूरा पूछता है कि ड्राइव द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड फाइंड द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरीके से पूछता है, तो अपने को यहाँ तक करना है। आई बात समझ में? अब नोट ले लो, नोट, ये नोट हो गया सबका, तो नोट लीजिए।
रिकॉर्डिंग चालू है ना? इफ n number of cell f number of cell connected in series, तो E इक्वलेंट कैसे आ जाए? E1 प्लस में E2 प्लस में E3 प्लस में En, R इक्वलेंट R1 प्लस में R2 प्लस में R3 Rn। ये और लिख देना, और ये ऊपर का तो नोट कर दिया होगा। इफ E1 is equals to E2 is equals to E3 is equals to En is equals to E, R1 is equals to R2 is equals to Rn is equals to R, तो क्या समझ जाएंगे? I is equals to N E अपॉन में R प्लस में NR। बहुत बड़ा मतलब हमें बेटा 1 घंटे का ही होता है ये, तो थोड़ी बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी तो अपना आप हो जाएगा। हाँ, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो बेटा देख लो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपको, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रखनी पड़ती है। यस, और 1 घंटे में 20 क्वेश्चन शायद, मैं तो नहीं कह रहा ज्यादा है, अब के 15 दूंगा बस। अब राजी, अब फिर जल्दी कर दोगे इसको तो ठीक है। 15 क्वेश्चन का रखूंगा इस बार, फिर अगला फिर वापस से 20 का रखूंगा बस। अभी देखो खुल जाए, अभी तो नहीं लगता सब्जेक्टिव, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। तो पहला अब जो तीसरा टेस्ट होगा पोटेंशियल का होगा, ध्यान रखना कब होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। इस बार 15 क्वेश्चन देंगे बस, ठीक नहीं, ओनली पोटेंशियल तक बस, कैपेसिटर बाद में। क्या बेटा पैटर्न बदलते रहते हैं हर बार, 150 400 400। हाँ तो ये अब तो क्या ऑनलाइन एनटीएस करवाती है ना, तो बदल देती है पैटर्न। अब देखो क्या हो, अभी तो ऑनलाइन, अब देखो क्या हो, बता दे इस बार क्या हो। अभी तो एग्जाम, अभी कुछ नहीं है, अभी तो रुक जा, अभी तो डिसाइड सुप्रीम कोर्ट बताएगा कब लेना है कब। अभी तो नीट और जेई दोनों अटके पड़े, बच्चों के फ्यूचर अटके पड़े इस बार। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, बच्चे वहां से कोचिंग कर करके आओ रहे घर, अब क्या करें क्योंकि वहां पे तैयारी हो जाती है कोचिंग में। तो चलिए अब देखना, यहाँ पे नोट में ही दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। इफ देखो शायद उस दिन बताया था, हाँ बताया तो था, चलो आज नोट करवा देता हूँ। शायद उस दिन कर दिया क्या, E1 E2 ऐसे जुड़े पड़े हैं, ठीक है। तो इसका E इक्वलेंट क्या लिख दे अपन, E1 प्लस में E2, और शायद ऐसे ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे, या E1 E2, तो ये दोनों एक साथ हैं, ये अलग है, ठीक है। तो इसे A पॉइंट, इसे B पॉइंट डाल रहा हूं, तो इसका E इक्वलेंट कितना, E1 माइनस E2। सर नोट करना है? हाँ बिल्कुल नोट करना है बेटा, नोट कर दीजिए, दोबारा से नोट ले लीजिए, उसी नोट में दूसरा पॉइंट बना दीजिए। बेटा पोलरिटी दोनों ये तो सेम सेम प्लस माइनस जुड़ते चलेंगे जुड़ते चलेंगे, ये तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हाँ इसलिए।
ये वाला कॉम्बिनेशन यदि आपको देखना है ना तो इन्वर्टर में 2 बैटरी हो तो दिख जाएगा आपको, बाकी तो और तो घर में नहीं दिखेगा। एक में तो सिंगल ही है प्लस माइनस। नहीं आता, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आता है। यस हाँ बोलो बोलो। हाँ आपसे कह रहा हूँ, बोलो बेटा। क्या बोलते हैं आप वो कोड वगैरह और अगर वो चार्ज पे टोटल 0 लग रहा है तो चार्ज पे टोटल 4 0 लग रहा है, तो जितने भी चार्ज है उनकी वजह से 0 कर दो, F1 माइनस F2। मतलब ये आप कहना चाह रही हैं ये ऐसे रखा हुआ है, कोई यहाँ पे कोई रखा हुआ है, यहाँ बीच में कोई क्यू डैश आ गया है ना, तो अब इस पर कह रहा है 0, तो इसकी वजह से कोई फोर्स बन रहा होगा, इसकी वजह से भी कोई फोर्स बन रहा होगा, दोनों को इक्वल रख दो। सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसको रेफरेंस ले लो, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर प्लस कर दो। ये नोट हो गया क्या? हेडिंग बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना कितनी वोल्टेज आएगी टोटल। देख तो सही डायग्राम। यस कितना वोल्टेज आएगा बेटा, एक बार वैसे ही बताना जनरल। हाँ 6 6 वोल्ट। हेडिंग डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो समझ ही जाओ, एक सेल ऐसे, एक सेल ऐसे, ये से ये जोड़ दिया, बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखो when the positive terminals when the positive terminals of all cells are connected to one point, and all their negative terminals to another point, comma, the cells are said to be connected in parallel. लिख दिया। ये पैरेलल पता तुम कहां जोड़ते हो? नहीं मैं तो सेल की बात कर रहा हूं, सेल समझ पाए? मोबाइल को चार्जिंग करते हो तो चार्ज के टाइम में प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, क्लियर? यहां जोड़ते हो, प्लस माइनस ही तो होती है, डीसी तो है। यस लिखना, क्या कह रहे हैं? 2 पिन, कौन सी 2 पिन? हाँ
चार्जर में क्या सिस्टम होता है? अच्छा, उसमें क्या सिस्टम है? कुछ भी नहीं है, सप्लाई तो एक ही चल के आ रही है, वो डिवाइड कर रहा है आगे। वो कनेक्टर एक ही सप्लाई चल के आ रही है, आगे डीसी बन गई उसमें, वो डीसी चाहे कितने पार्टों में डिवाइड कर ले, उसमें कितने ही जोड़ ले कनेक्ट। हाँ, क्योंकि पैरेलल हो गए ना फिर वो सारे, तो आप उसमें भी 3 3.5 वोल्ट, उसमें भी 3.5 3.5 3.5। यस बेटा, हेडिंग बनाना, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख दी, डेफिनेशन, लाइन चेंज। चलो वैसे टाइम हो गया, फिर कल करवाएंगे, मैथ की क्लास भी होगी। चलिए बच्चों, बाकी का कल।